दोनों ही एक स्वभाव के होते हैं। राम साधु जन इन्हें दोष नहीं देती। राम। मैं केवल यही कहूंगा, मुनि नायक राम क्रोध क्षमा करिए, ये बालक को अग्रो स्वभाव न जाने, अन्य जीवन से पता का राम ठहराता मुनि, राम। ये तार उतार चढ़ावो न जाने। राम सोना होना तो राम। तुम सहज सुजाना, हाँ। बालक बचनो करिए नहीं काना, राघवेन पर रहे बालक को एक स्वभाव, राम इन्हें न संतो विदु सहे काऊ, कृपा को वधु वधेव गोसाई, मो पर करिए दास की नाही, देहि नाही कछु काज विगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। और ये 51 मुद्राएं श्री मुन्ना राजपूत नरवा पार खड़े ही रोधन, इनकी ओर से 51 मुद्राएं राम जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। यह कहा मुनि राम अब जागी ऋषि कैसे आचाहू बोलू चिताव चिताव अले से। पीछे देखो राम, पीछे देख। अरे पापी भाई के साथ छल करता, यही के कंठा, यही के कंठे उतार नदीना, तो मैं काहे कोप करकी। राम तेरे भाई के कंठ में भ्रष्ट का प्रहार न किया, मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम हजाओ सर्वनाश कर दूंगा तेरे भाई का। राम आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अरे आज आप मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काट रहे हैं। नहीं नहीं महामुनि, आज आप मेरे भाई लक्ष्मण का शीश न काटें। अरे आपका अपराधी तो मैं हूं, मेरे भाई लक्ष्मण का कोई अपराध नहीं। राम पहले आज आप मेरा शीश काटें राघवेन और अपने क्रोध को शांत करें महामुनि। राम जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी मां ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर के केवल यही कहा था राम कि राम, जिस तरह से आज तुम मेरे लाल लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, उसी तरह से मेरे लाल को वापस अयोध्या में लेकर के आना। पर आज मेरे भाई लक्ष्मण का शीश आपके हाथों से अगर कट जाएगा, तब तो सभी संसार के लोग केवल यही कहेंगे कि ये वही अभागा राम है, जिसने अपने ही सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि,
अरे जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा? इस संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही इन नेत्रों के सामने अपने छोटे भाइयों का शीश कटता हुआ देखता रहे। आज आप मेरे भाई लक्ष्मण का शीश न काटे। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री आशीष जी भुर्जी, उपरोस मोहाल वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी, 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी, 101 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए श्री आशीष भुर्जी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर आज आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो हम दोनों भाइयों का शीश एक ही साथ में काट करके अपने क्रोध को शांत करें महामुनि। मेरे सर पर ये कलंक लग जाएगा और मैं जब वापस अयोध्या जाऊंगा सभी अयोध्यावासी मुझे पत्थर मार के निकालेंगे, कहेंगे कि ये वही अभागा राम है, जिसने अपने नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। राघवेंद्र, इसलिए मैं तो केवल यही कहूंगा, काटी गई बाहें यदि नहीं राम, बाहें मेरे भैया की मेरे भैया की राम तो कर में रहेगी कमान कहा। नहीं राम, ये भैया जीवन का मेरा साथी है, राघव भैया बिन जग में मान कहा। मैं बंधु राम, नाथ कैसे राम, नाथ कैसे राम, मैं 100 कातुर अवधेश धाऊंगा। मेरी माँ पूछेगी मेरा लाल कहाँ, राम, मैं क्या कह कर बतलाऊंगा। राघवेंद्र, मारो तो दोनों को मारो, राम, दोनों को मारो। ये सज अर्थी अवधो पठा देना, सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रोए माता पिता बंधु तो धीरज दे उन्हें समझा देना। राम, प्रभु रामचंद्र की यही विनय, राघवेंद्र, फिर लौट महिंद्रा चले जाना। राम,
आज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की मैं तो आपसे भीख मांग रहा हूं महामुनि। नहीं राम नहीं, भाग्यवान भिखारी नहीं राम, भिखारी मांग रहा नहीं राम नहीं, ये भिखारी मांग रहा राम भाई के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा शीश काट कर लो अपनी पूरी इच्छा। ये छोटा हाँ ये छोटा और बड़ा हूं मैं, हाँ अनुचित इसका मरना पहले। राम हे नाथ आप दे से छोड़ो, राम मुझको समाप्त करना पहले। राम जब मेरी मां को यह पता चलेगा कि मेरा लाल अब इस संसार में नहीं रहा, तो क्या कहेगी मेरी मां? ओसी गोदी से राघव, ओसी छाती से राम उस छाती से ज्वाला भर भड़ा उठेगी वो, राम जलहीन बीन सी व्याकुल हो। राघवेंद्र मैया तड़फड़ा उठेगी वो मैया, मैया ने चलते समय का राम हे राम बचन ममु सुन लेना। ये भैया को साथ लिए जाते, राघवेंद्र वैसा ही मुझे सौंप देना। महामुनि राम अगर इतने के बाद भी आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा, राम तो पहले आज आप मेरा शीश काटें, नहीं राम, फिर बाद में मेरे लक्ष्मण का शीश काट करके अपने क्रोध को शांत करें। राम बड़ा प्रेम है राम, भाई भाई का प्रेम। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आदरणीय श्री बलवान सिंह राजपूत जी, पूर्व प्राचार्य श्री गोविंद विद्यालय इंटर कॉलेज गहरौली, श्री बलवान मार साहब जी की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। साधुवाद। ये भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए राम। आप कहते मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। इस मिथिला में आए हैं जो राम, एक है राम एक है परशुराम, राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता? ये मिथिलावासी कहेंगे मिथिला में आए थे जो राम, राम ने राम को ही मार दिया, रामत्व समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी मां ने चलते समय कहा था राम, जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे हैं उसी प्रकार वापस कर देना राम। मेरी मां ने मुझसे कहा था परशुराम, आज के बाद तुम किसी भी मां के बेटे को नहीं मारोगे। मैंने अपनी मां से कहा था मां, मैं आज के बाद किसी भी मां के बेटे को नहीं मारूंगा। लेकिन राम, जिस समय मैंने है वंशी विध्वंस अभियान चलाया था, मां की गोद से बेटे को छीन लेता, परस से काट देता,
लेकिन कोई माँ कोई बड़ा भाई मेरे सभी पाकर ये नहीं कहता राम मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। एक बार भी किसी माता ने ये नहीं कहा मुझे मार दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। आज मेरा प्रश्न तुम्हारे भाई की ओर चला, आप कहते मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। नहीं राम, आज भैया के प्रेम में तुम रो पड़े। छत्री कभी रोते नहीं, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए छत्री कभी आंसू नहीं बहाता, छत्री कभी किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगता। पर यह राम आज भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। क्यों राम क्यों? क्या रोने से समस्या का समाधान हो जाएगा राम? नहीं, रोने से समस्या का समाधान नहीं होता। यदि रोने से समस्या का समाधान होता, संसार का प्रत्येक प्राणी रो लेता, रो करके अपनी हर समस्या का समाधान कर लेता। आप रोए नहीं, आपका भाई है, आपका ही रहेगा राघवेंद्र। न रोवो राम, अब तुम भी, यह मेरा हृदय रोता है। ये छोटा और बड़े हो तुम्हें, ये बंधु तुम्हें सौंपता है। यह लाल लाल इन हाथों से, यह लाल न मारा जावेगा। यह माँ की गोदी का मृग छोना अब कभी न बिछुड़ने पावेगा। मैया के बचनों पर ध्यान दिया और भैया को मैंने छोड़ दिया। जाओ राम भ्राती अपना, अब नहीं इसे मैं मारूंगा, अब नहीं इसे मैं मारूंगा। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ही रहेगा राम। ले जाओ, छोड़ दिया तुम्हारे भाई को राम। भाई न हाथ दाहिर छाती, भाग उठार कुंठित पुघाती। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्र बिहसी सिर नाबा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से जितनी भी चर्चा रखी है, या तो मुस्कुराए हैं, या हंसे हैं, या बेहसे हैं। लक्ष्मण जी ने केवल और केवल व्यंग किया है, और अब वही काम फिर से किया। बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। कृपा की वायु चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई। जो परशुराम जी मारने काटने की बातें कह रहे थे, अब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा जैसे फूल बरस रहे हैं। इन्होंने दे दी प्राणों की भिक्षा, तो थोड़ी और अभी इनको हम दे दें शिक्षा। तुम दोगे शिक्षा तो हम तुमको देंगे दीक्षा। एक ऐसी बगिया का निर्माण करेंगे जिसकी सुगंध चारों दिशाओं तक फैलेगी, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण तक। क्या बात, कोई बात नहीं? एक बगिया का निर्माण हम कोई करेंगे। बात हो तो बताना। अभी तो 3 घंटा ऊपर। कह रहे हैं कि बिल्कुल गर्मा गर्मी हो जाए। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक बात बताओ, ये मंदिर बना है, गांव बहुत बड़ा है पर बनवाता कोई नहीं है। क्या होना चाहिए इसमें? गांव बहुत बड़ा है, मंदिर बनवाता कोई नहीं। भी तो निर्माण करावे, इसका जीर्णोद्धार तो करानी चाहिए। अब गांव पर हम क्या बोले? हम इतना कह सकते हैं कि भैया हम
इसे जो बताओ सहयोग वो करें, और हम सहयोग करें तो हमें देख के गांव वाले भी करें। ये क्यों भाई? यही बात तो कहना क्योंकि था। भगवान एक के नहीं, भगवान सबके हैं, और सबको करना है चाहिए ना? सबको करना चाहिए। योगदान तो सबको करना चाहिए। पिछले वर्ष भी मैंने बताया था व्यास से कि एक वर्ष में 12 महीने होते और एक महीने में 101 रुपया यदि निकालोगे तो 1111 मुद्राएं होती है, 1212 मुद्राएं होती हैं 12 महीने में। और 101 रुपया अपने घर के भगवान के लिए निकाल लो, 1111 रुपया प्रत्येक घर से अगर रामलीला कमेटी को दिया जाएगा तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा। देखिए, दान दान से तो इस समय भैया अयोध्या का मंदिर बन रहा है। वही कहने का तो मतलब। आप लोग न अयोध्या का मंदिर बनवा सको तो अपने गांव का मंदिर दान से बनवा लो, है ना? दान करें सब लोग, चंदा न करें। चंदा में और दान में अंतर होता है, चल कर देना चाहिए है ना? चंदा जो मांगने पर दिया जाए वो चंदा है, सामने वाले का मन होए चाहे न होए। हाँ, और तेरा दान का तात्पर्य है कि कोई मांगे ना, लेकिन फिर भी हम दान दें। दान करने में कल्याण है, चंदा में कल्याण